गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये हमारा ऑक्सिलरीज और वर्ब्स पे। और आज जो हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि हम शैल, शुड, विल और वुड वर्ड को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास शैल, शुड, विल और वुड, तो इतने वर्ड्स को आज हम यूज़ करना सीखेंगे। सो सबसे पहला जो हम यूज़ करेंगे वो है शैल। सो शैल को हम देखिए यूज़ करेंगे देखिए जो शैल है ये है इट इज़ यूज्ड इन फर्स्ट पर्सन एंड विल इन ऑल पर्सनस। हम यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में जो हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो व्यक्ति होता है, फर्स्ट पर्सन होता है यानी कि जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो जो पहला जो व्यक्ति बोल रहा है वो होता है फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो होता है सेकंड पर्सन और जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है थर्ड पर्सन। सो जो व्यक्ति बात कर रहा है, द वन हु इज़ टॉकिंग हियर, सो वी यूज़ shall for that first person and we use will for all persons. That means we can use all will for first person, second person and as well as for third person to express pure future. Here shall and will is used to represent future. We are not using will and shall for the past tense or present tense, but we are using shall and will for the future tense. So we are using it for the any type of future tense, like it can be perfect simple future tense or past, or sorry, it can be future continuous tense or similar to it. So we use shall and will for the future tense only. Now the thing is, अब जो है यहाँ पे देखिए कि टुडे आई और वी शैल, ये जो दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, जिनको हम फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ करते हैं कि टुडे आई या वी शैल इज़ यूज्ड लेस कॉमन देन आई और वी विल। यानी कि हम टुडे आई और जो वी शैल है इनका हम कम प्रयोग करते हैं। वी डोंट यूज़ दिस टू वर्ड्स लाइक टुडे आई एंड वी शैल, वी डू नॉट यूज़ दिस वर्ड्स टू मच, बट वी यूज़ मोर आई और वी विल। यानी कि हम आई और वी विल का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं टू फॉर्म फ्यूचर टेंस सेंटेंसेस। सो ये हमारा था बेसिक जो हम शैल और विल के लिए हम यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले तो ये डेफिनेशंस हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। अब जो इसके एग्जांपल्स हैं ये हैं,
सो जो एग्जांपल है आई शैल या ऑब्लिक यानी कि विल बी 16 नेक्स्ट ईयर, यानी कि मैं अगले साल तक 16 ईयर्स का हो जाऊंगा। सो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आई शैल, यानी कि आई शैल बी 16 नेक्स्ट ईयर, यानी कि मैं अगले साल तक 16 ईयर्स का हो जाऊंगा। या हम इसको यूज़ कर सकते हैं आई विल बी। सो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं शैल बी और विल बी। सो यहाँ पे दोनों ही हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो आप देखिए कि ये जो सेंटेंसेस हैं, ये दोनों यहाँ पे शैल या विल, इसको दोनों को यूज़ किया गया है एक ही सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। सो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, तो उनका मीनिंग सेम ही निकलेगा। और ये जो सेंटेंस है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूचर टेंस, यानी कि हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं। सो हम नेक्स्ट ईयर यानी कि अभी अगले साल की बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर टेंस। सो शैल और विल को हम फ्यूचर टेंस के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा, ये है नेक्स्ट है टुमारो विल बी संडे, यानी कि कल संडे है। सो आप देखिए यहाँ पे कि जो विल है और जो शैल है, शैल को हम कुछ हद तक इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जिसमें हम एक प्रोबेबिलिटी को शो कर रहे हो, कुछ हद तक, नॉट कम्प्लीटली, बट हम जहाँ पे हम कुछ हद तक किसी प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं, सो वी कैन यूज़ द वर्ड शैल। बट व्हेन वी आर कंप्लीटली श्योर अबाउट समथिंग, सो एट दैट प्लेस वी यूज़ विल। सो हियर वी हैव यूज्ड विल। यू कैन सी हियर द सेंटेंस इज टुमारो विल बी संडे, यानी हमको कंफर्म है ये बात कि कल संडे है। सो हम यहाँ पे शैल भी लगाएंगे, सो इट कुड नॉट बी दैट अप्रोप्रिएट, वो उतना सही नहीं होगा। सो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करा हमने विल बी कि कल संडे है। सो लेकिन ये फिर भी हमने यहाँ पे जो है ये बात हमने करी है फ्यूचर टेंस की। दिस इज़ अ फ्यूचर टेंस एग्जाम्पल कि हम यहाँ पे कल की बात कर रहे हैं, टुमारो मीन्स कल। सो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस का, जिसमें कि हमने विल को यूज़ किया है। सो ये हो गया आपका सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड जो हो जाएगा, यू विल सी दैट आई एम राइट, यानी कि तुम ये चीज़ देखोगे कि मैं सही हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने फिर से फ्यूचर टेंस की बात करी कि यू विल सी, यानी कि तुम देखोगे, यानी कि ये आने वाले वक्त में होगा, अभी ये चीज़ हुई नहीं है। सो हमने फिर यहाँ पे विल सी, यानी कि हम यहाँ पे फिर कंफर्म है कि ये चीज़ होगी, है ना। सो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है विल, ना कि शैल। सो ये तीसरा एग्जाम्पल था जहाँ पे हमने विल और शैल का इस्तेमाल किया है सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए। सो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए।
सो अब जो हम शैल वर्ड को जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे आप देखिए कि इट इज़ यूज्ड इन द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन्स टू एक्सप्रेस अ कमांड, प्रॉमिस और थ्रेट। यानी कि अब हम जो है शैल वर्ड को हम सेकंड पर्सन के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि हम जिससे बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन तो व्यक्ति वो हो गया था कि जो बात कर रहा है, यानी कि जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, और जो व्यक्ति मुझे सुन रहा है तो वो हो जाएगा सेकंड पर्सन। तो यानी जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात करेगा तो सेकंड पर्सन के लिए भी हम शैल वर्ड को यूज़ करते हैं। इसमें हम एक्सप्रेस करते हैं कमांड, यानी कि हम किसी चीज़ का कोई आदेश दे रहे हैं। नेक्स्ट है कि प्रॉमिस, यानी हम किसी चीज़ के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं, या हम किसी को थ्रेट दे रहे हैं। थ्रेट देना यानी होता है धमकी देना। सो इस तरीके से हम जो है शैल वर्ड को सेकंड पर्सन के लिए, यानी कि हम कमांड करने के लिए, प्रॉमिस करने के लिए और थ्रेट करने के लिए हम इस शैल वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। सो अब जो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, सबसे पहले सबसे पहला जो एग्जांपल है ये है ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन, यानी कि हम इसमें एक कमांड दे रहे हैं। ये जो हो जाएगा आपका सेंटेंस, ये हो जाएगा कमांड, जिसमें कि हमने कमांड दिया है कि वह अब मेरे घर में एंटर नहीं करेगा। सो हम किसी को कमांड दे रहे हैं कि ऐसी चीज़ अब दोबारा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमने कि ही शैल, सो हमने यहाँ पे फिर से शैल वर्ड का यूज़ किया है। और आप देखिए कि ये सेंटेंस जो है ये हम बात कर रहे हैं कमांड को अप्लाई करने के लिए सेकंड पर्सन को, और ये सेंटेंस जो है ये है आपका फ्यूचर टेंस में कि ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन, यानी कि अब दोबारा वो व्यक्ति मेरे घर में नहीं आना चाहिए। तो जो दोबारा है वो मतलब वो होगा नेक्स्ट टाइम पे, यानी कि अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फ्यूचर टेंस सेंटेंस। सो ये जो सेंटेंस है इसमें हमने यूज़ किया है शैल, और ये है एक कमांड को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये है एक फ्यूचर टेंस के लिए सेंटेंस। सो सबसे पहला एग्जांपल है ये, और ये शैल का सेकंड यूज़ है जहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। सो इन दोनों चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारा ये है यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, यानी कि कल तुम्हारी छुट्टी रहेगी। सो यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे किसी से कुछ कमिटमेंट कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे हम प्रॉमिस कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल हो जाएगा आपका जिसमें कि हम किसी से कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, यानी कि कल तुम्हारी छुट्टी रहेगी। सो यहाँ पे आप देखिए कि फिर हमने शैल यूज़ किया है, और ये फिर सेंटेंस आपका एक फ्यूचर टेंस के लिए है, और यहाँ पे हमने जो है प्रॉमिस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एग्जांपल है कि जहाँ पे हम किसी से कुछ भी कमिट कर रहे हैं या कुछ भी प्रॉमिस हम कर रहे हैं। सो ये सेकंड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल जो हो जाएगा नेक्स्ट जो है यू शैल बी पनिश्ड फॉर दिस, यानी कि यू शैल बी पनिश्ड फॉर दिस, यानी कि तुम्हें इस बात के लिए सज़ा मिलेगी। सो ये जो है ये एक धमकी है कि जिसमें हम किसी को सज़ा देने की बात कर रहे हैं, और यू यानी कि हम सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखिए हमने यू बात करी, यू यानी कि सेकंड पर्सन, वो व्यक्ति जो हमारी बात सुन रहा है। सो या हम जिससे बात हम कर रहे हैं उसको हम कहेंगे सेकंड पर्सन। तो हम दोनों जगह हम सेकंड पर्सन की ही बात कर रहे हैं। तो थर्ड जो एग्जांपल है इसमें हम कह रहे हैं कि यू शैल बी। सो देखिए हमने यहाँ पे फिर भी शैल भी यहाँ पे हमने यूज़ किया है। तो शैल को हमने यहाँ पे यूज़ किया है थ्रेट देने के लिए। सो ये जो थर्ड वाला एग्जांपल है दिस इज एन एग्जाम्पल टू रिप्रेजेंट थ्रेट। यहाँ पे हम जो थ्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जाम्पल है कि जिसमें कि हम किसी को पनिश करने की बात हम कर रहे हैं। सो ये दो एग्जाम्पल है, जिसमें सेकंड एग्जाम्पल था प्रॉमिस के लिए, और थर्ड जो था ये था थ्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो इन दोनों को भी आप नोट कर लीजिए। सो
सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से शैल वर्ड को और विल वर्ड को हम यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए, और इनके हमने एग्जांपल्स भी पढ़े कि हम कहाँ कहाँ इनको किस तरीके से हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ हम कर सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।